नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास और आप सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। अपना जो पार्ट चल रहा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर अपन 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। आज जो पार्ट रहेगा वो 3rd पार्ट रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि पीछे वाले पार्ट से आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो। आज अपन बात करेंगे 3rd जनरेशन की। 3rd जनरेशन, वही क्वेश्चन सबसे पहली बात करते हैं। 3rd जनरेशन कब से कब तक थी? तो कब से कब तक थी? 1964 टू 1975 के मध्य जो जनरेशन आती है वो अपनी 3rd जनरेशन आती है। वही बात कि 3rd जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस पे आधारित थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की व्यू से। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके जो कंप्यूटर थे वो आईसी पे आधारित थे। कहने का मीन्स क्या हुआ कि इसके अंदर आईसी का उपयोग किया गया। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से निकलते हैं एग्जाम के अंदर, वो चीज अपने को देखनी है। और काफी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी स्टैंड फॉर आईसी। आईसी से क्या समझते हो आप? आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट। हिंदी में बोल सकते हैं एकीकृत परिपथ। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो आईसी है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आईसी किसकी बनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, ये बनी होती है जिसको बोलते हैं अपन सिलिकॉन। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। लेकिन कई बार आपको एग्जाम के अंदर सिलिकॉन नहीं मिलके एक दूसरा वर्ड मिल सकता है। वो किस प्रकार से मिलता है? सिलिकॉन किसका पार्ट्स है या किस प्रकार से अपन समझे इनको? तो कहने का मीन्स आपको क्या मिल सकता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये भी आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो ध्यान रखना, आईसी किसकी बनी होती है? पहले एग्जाम में सिंपल सा आता था सिलिकॉन, लेकिन कई बार मैंने एग्जाम में देखा है वहां पे सिलिकॉन नाम ना देके आपको क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की ये बनी हुई होती है। और एक बात और पीछे का जो मैं बता देता हूं, ट्रांजिस्टर वो भी किसका बना होता है? वो भी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का बना होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इनका आविष्कार किसने किया था? तो यहां पे 2 व्यक्ति आते हैं जिनके सबसे पहले, जिनको अपन बोलते हैं जैक किल्बी के द्वारा, प्लस कई बार एग्जाम में इसका साथी का नाम दे देते हैं, इनके हेल्पर का नाम दे देते हैं। तो इनका सहयोगी और कौन था? तो रॉबर्ट नोइस, ये इनके सहयोगी थे। इन दोनों ने मिलके और किसका आविष्कार किया था भी? आईसी का। तो इनके इन्वेंटर कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो कौन है? जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोइस। लेकिन अब कई बार सन पूछ लेते हैं। जैक किल्बी ने इनका इंट्रोड्यूस किया था, वो कब किया था?
1958 के अंदर और रॉबर्ट नॉइस ने कब किया था? 1959 के अंदर। ये चीजें आपको अच्छे ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए सिंपल क्वेश्चन सारे कर पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हटके करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वो क्वेश्चन और थोड़ा जोर आता है भी। सिंपल सी बात ये है। तो कहने का मीन्स क्या है, यहीं पे माइंड वाली बात ये होती है। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो तैयारी करने वाले बंदे होते हैं वो एक आधे नंबर से ही रहते हैं, तो वो चीजें अपने में यहाँ से निकलती है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। लेकिन अब बात करते हैं लैंग्वेज की। इसके अंदर किस प्रकार की लैंग्वेज का उपयोग हुआ था? तो यहां पे जो लैंग्वेज काम में आई थी थर्ड जनरेशन के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जैसे मान लीजिए सी लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज? सी जो लैंग्वेज है उसका इंट्रोड्यूस कौन सी पीढ़ी के अंदर हो चुका था? भी थर्ड जनरेशन के अंदर या तीसरी पीढ़ी के अंदर इसका इंट्रोड्यूस हो चुका था। लेकिन कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, बाकी लैंग्वेज का अलग से टॉपिक बनाऊंगा, सी लैंग्वेज का जनक कौन है या सी लैंग्वेज को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, डेनिस रिची। डेनिस रिची। डेनिस रिची ने क्या की थी? भी सी लैंग्वेज को बनाया था। लेकिन कई बार एग्जाम में इसका सन भी पूछ लेते हैं, कब बनाया गया था? तो ध्यान रखना, इन 1972 के अंदर क्या किया था? सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। बाकी अगर लैंग्वेज की अपन और चर्चा करेंगे, या थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। लेकिन अब तीसरी पीढ़ी के अंदर और चर्चा करते हैं अपन इंपॉर्टेंट कंप्यूटर। तो सबसे पहले इनका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, इसके अंदर महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन कौन से काम में आए थे? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा और बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि सभी लैंग्वेज के सभी जनरेशन के अलग अलग कंप्यूटर याद रखने थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन आपको अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे बात करते हैं IBM 360 सीरीज, इसके अलावा IBM 370 सीरीज, इनके अलावा चर्चा करता हूं ICL और ICL 1900 सीरीज। और इनके अलावा मैं चर्चा करता हूं तो यहां पे बात करते हैं वेक्स 750 सीरीज। ये जो कंप्यूटर्स हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे कंप्यूटर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो ये सारे सारे कौन कौन से जो कंप्यूटर हैं, IBM 360, IBM 370, ICL 1900 और वेक्स 750 सीरीज, ये सारे कंप्यूटर किस जनरेशन के आते हैं? थर्ड जनरेशन के आते हैं। लेकिन कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ICL का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये भी ध्यान रखना है, ICL का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म, तो I मीन्स क्या होता है? इंटरनेशनल, और C का मीन्स क्या होता है? कंप्यूटर, और L का मीन्स क्या होता है? लिमिटेड। ये इनका क्या होता है? भी फुल फॉर्म होता है ICL, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहां पे अपनी कंप्लीट होती है थर्ड जनरेशन। इसके बाद अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरेशन की बात करेंगे, फोर्थ जनरेशन। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे अपन चर्चा करते हैं फोर्थ जनरेशन।
फोर्थ जनरेशन कब से कब तक, 1975 टू 1989, इनके सन अच्छे से ध्यान रखना। और मैंने आपको बता दिया इस जनरेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पे जनरेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। इसके बाद वही बात, अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे, तो बेस्ड ऑन, अब ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फर्स्ट जनरेशन अगर बात की थी वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन की बात की थी ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन की बात की थी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन है इसके अंदर जो कंप्यूटर थे वो किस पे आधारित हो चुके थे भी, VLSI C। अब कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। VLIC का मीन्स क्या होता है, V फॉर क्या होता है भी, वेरी, L फॉर वेरी लार्ज, S फॉर स्केल और I फॉर इंटीग्रेटेड और कई बार एग्जाम में आपको VLIC भी मिल सकता है, तो C का मीन्स क्या होता है, सर्किट। तो ये लगाओ, बाकी आपको ध्यान रखना है ये भी एक क्या है, IC का ही रूप है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये जो यूज में आई थी वो फोर्थ जनरेशन के अंदर आई थी। फोर्थ जनरेशन जो भी कंप्यूटर थे वो किस पे आधारित थे, VLSI से। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रोग्रामिंग मतलब लैंग्वेज कौन सी यूज में आई थी, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, देखिए ये एग्जाम में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज किस जनरेशन का पार्ट है। लेकिन अब कंफ्यूजन होंगे आप कि सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो तो थर्ड जनरेशन के अंदर किया गया था, लेकिन मैं बात करता हूं जो सी लैंग्वेज है उसका इंप्लीमेंटेशन किया गया था वो कौन सी जनरेशन के अंदर किया गया था, फोर्थ जनरेशन के अंदर किया गया था। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी क्वेश्चन है कि सी लैंग्वेज का इंप्लीमेंटेशन इंट्रोड्यूस किसमें किया गया। इंट्रोड्यूस तो बात आती है थर्ड जनरेशन की, लेकिन इंप्लीमेंटेशन किसके अंदर किया गया था, कहने इंप्लीमेंटेशन का मीन्स क्या है, सबसे ज्यादा जो उपयोग किया गया है वो किस जनरेशन के अंदर हुआ था, फोर्थ जनरेशन में। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो हाई लेवल लैंग्वेज इसके अंदर काम आती है। इसके अलावा मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, लेकिन इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन से है वो इनके अलावा यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता है। जो अपन सर्किट्स पढ़े, आईसी पढ़ा, VLIC पढ़ रहे हैं, अब जो सर्किट्स होते हैं इन सर्किट्स का जो छोटा सा पार्ट होता है, छोटा जो सर्किट का परिपथ का छोटा भाग माइक्रोचिप कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्मॉल पार्ट्स ऑफ सर्किट इज कॉल्ड माइक्रोचिप। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इनको अच्छे से। परिपथ का छोटा सा भाग क्या कहलाता है, माइक्रोचिप कहलाता है। लेकिन इस माइक्रोचिप को ही क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। अब क्वेश्चन में इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार मैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन इस पे चर्चा करेंगे माइक्रोचिप के बारे में। ये क्या चीज है, क्यों यूज में ली जाती है, कब डेवलप की गई थी, किन के द्वारा डेवलप की गई थी और क्यों डेवलप की गई थी, ये सारे क्वेश्चन अपन करेंगे किसमें, माइक्रोचिप के अंदर। तो देखिए इसके अंदर मैं बात करता हूं, अपने पढ़ा
कि जो फोर्थ जनरेशन होती हैं, जो स्मॉल पार्ट्स ऑफ सर्किट इज कॉल्ड माइक्रोचिप। और इस माइक्रोचिप को इस माइक्रोचिप का ही दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। तो इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बनता है, वर्ल्ड का सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था और कब बनाया गया था, और बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था, और उस माइक्रोचिप का नाम क्या था? इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारत का सबसे पहला माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था और उसका नाम है क्या है? ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो कहने का मीन्स है, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे पहला माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर कब बना था? तो ये चीज ध्यान रखना है। फर्स्ट माइक्रो चिप, और माइक्रोचिप को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। तो फर्स्ट माइक्रोचिप, या फिर आप इसी को क्या कह सकते हो? माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट माइक्रो या माइक्रो प्रोसेसर जिसका नेम क्या है? इंटेल इंटेल 4004 विश्व का सबसे पहला माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था और कब डेवलप किया गया था? इन 1970। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कब डेवलप, ये सन ध्यान रखना आपको, 1970 के 1970 के अंदर क्या किया? इंटेल 4004 जो प्रोसेसर है उनको डेवलप किया गया था इन 1970 के अंदर। लेकिन किसके द्वारा डेवलप किया गया था? बाय इन्वेंटेड या फिर डेवलप्ड बाय एक कंपनी आती है, और उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है इंटेल कॉरपोरेशन। इंटेल कॉरपोरेशन नाम की एक क्या थी? संस्था थी, जिसके द्वारा इंटेल 4004 1970 में सबसे पहले, विश्व का सबसे पहला प्रोसेसर या माइक्रोचिप को डेवलप किया गया था। इंटेल कॉरपोरेशन नाम की एक संस्था थी। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, भारत का सबसे पहला माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो ये भी चीज ध्यान रखना है। भारत का ऑफ फर्स्ट माइक्रो चिप या फिर बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, तो नाम आता है, उसका नाम क्या आता है? शक्ति फर्स्ट। लेकिन कब डेवलप किया गया था और किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ध्यान रखना है, शक्ति नाम का एक प्रोसेसर है। इनको बात करते हैं तो एक संस्था थी जिनको अपन बोलते हैं IIT, और कहां पे थी? इन IIT इन मद्रास के अंदर क्या किया गया था? भी शक्ति नाम का एक प्रोसेसर को डेवलप किया गया था। तो भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति, लेकिन विश्व का, वर्ल्ड का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप कौन सा है? इंटेल 4004।
ये बात हुई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको अच्छे से ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और हर लगभग यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। इंटेल 4 वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सा, भारत वाला। अब आगे चर्चा करते हैं 4th जनरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन से हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप भरपूर क्लास का फायदा उठा रहे होंगे भी। चलो एंजॉय कीजिए, अच्छे से भरपूर एंजॉय कीजिए इन क्लासों का, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में और इतनी अच्छे से क्लास आपको दे रहा हूं, तो उनको ध्यान से पढ़िए और अपने एक पेन और कॉपी साथ में लेके नोट्स बनाइए, क्योंकि ये पूरा मैटर एक साथ आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ये पहले ही बता देता हूं, बहुत जगह से आपको सर्च करना पड़ेगा। अब देखिए मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर मतलब महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन से इसके हैं, तो ये तो सभी को याद रह जाएंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आसान आसान है बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं भी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, मेन फ्रेम। बाकी इन कंप्यूटरों की कैटेगरीज अपन आगे पढ़ेंगे। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारे सारे किसके अंदर आते हैं अभी, 4th जनरेशन के अंदर। नोटबुक है और है ये सारे। अब सुपर कंप्यूटर कौन सा विश्व का सबसे पहले था, भारत का सबसे पहला कौन सा था, और सबसे पहले असफल सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा था, इनकी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए ये अपनी जनरेशन कंप्लीट होती है 4th जनरेशन, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे अपन चर्चा करते हैं 5th जनरेशन के लास्ट, बिल्कुल 2 लाइनें हैं उसमें, कोई इतना बड़ा है नहीं। तो देखिए लास्ट, अब देखिए लास्ट जनरेशन की बात करता हूं, जिसको अपन बोलते हैं 5th जनरेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, कब से कब तक, तो 1989 टू टिल डेट या टिल नाउअडेज, टिल नाउ, टिल डेट या टिल नाउ मतलब अब तक जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी चल रही है, 5th जनरेशन। अब बात करते हैं जो 5th जनरेशन है वो किस पे आधारित है, बेस्ड ऑन, तो यहां पे चर्चा करता हूं, ये आधारित है ULIC, ULIC। और ULIC का मीन्स क्या होता है, U का मीन्स क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSIC, सॉरी ULSIC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, U का मीन्स क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। लेकिन अब बात करते हैं लैंग्वेज की, तो इसके अंदर जो लैंग्वेज काम में आई थी और कौन सी लैंग्वेज आई थी भी, तो यहाँ पे भी कौन सी आती है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी जैसे पाइथन है, जावा है, सारी सारी इसमें यूज में आती थी। लेकिन इनके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट में एक क्वेश्चन की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक बात करता हूं, 5th जनरेशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछा जाता है, ऐसी कौन सी जनरेशन है जो कृत्रिम बुद्धि पर आधारित है या एआई पर आधारित है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट बात मैं लिखता हूं कि 5th जो जनरेशन है
वो बेस्ड ऑन AI, बेस्ड ऑन AI, AI। और AI का मीन्स क्या होता है? आर्टिफिशियल, और I का मीन्स क्या होता है? इंटेलिजेंस। इनको हिंदी में, एग्जाम में हिंदी में पूछा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। अब कृत्रिम बुद्धि यहाँ पे क्यों लिया गया है? क्योंकि आजकल जो भी अपन बात करते हैं यहाँ पे कृत्रिम बुद्धि को यूज में लिया गया। जैसे रोबोट है, अब रोबोट है तो इसका मीन्स रोबोट के अंदर जो आप टेक्नोलॉजी डालते हो तो आप नेचुरल इंटेलिजेंस बोलोगे या फिर कृत्रिम बुद्धि बोलोगे, क्योंकि वो मानव के द्वारा बनाया गया है और वर्किंग करता है। आप देखते हो भी, आप विदेश में जाते हो तो कई होटलों के अंदर, रोबोट के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई भी होटल होता है उसमें रोबोट वर्किंग करता है। तो वो जो टेक्नोलॉजी आई थी वो कौन सी जनरेशन में आई थी? 5th जनरेशन। इस वजह से जो 5th जनरेशन है वो किस पे आधारित है? इसके अंदर किस टेक्नोलॉजी को यूज में लिया गया है? AI। और इसके अंदर जो कंप्यूटर है बेस्ड ऑन वो किस पे है? ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और AI का मीन्स क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर बोल सकते हैं कृत्रिम बुद्धि, जो मानव के द्वारा बनाई जाती है। वो किस जनरेशन के अंदर हुआ था? 5th जनरेशन के। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे अपनी जो जनरेशन जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो यहाँ से क्वेश्चन बाहर कोई पूछा गया है। बाकी आगे अपन और इनकी चर्चा करेंगे, जो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं और क्या होते हैं। यहाँ पे जनरेशन का जो टॉपिक था वो अपना यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के अंदर मेरे को बता सकते हो कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। बाकी आगे मैं टॉपिक लेके आऊंगा, वो बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट होगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। और आज आप सभी को एडवांस होली की बधाई हो, क्योंकि अब बीच में 6-7 को आप होली मनाओगे तो एंजॉय कीजिए साथ में, और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली के लिए एडवांस में, और एंजॉय कीजिए 2 दिन। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे होली के बाद अपना रहेगा, ठीक है।